वेलकम टू न्यू सेशन। इस सेशन में हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद तेजस मार्क 2 जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले हमारे पास सारा डाटा यहां पे आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए किस ईयर में। सो यू कैन ऑब्जर्व 13011 और फाइनली लेटेस्ट अगर हम ऑब्जर्व करें 212, तो यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट के 3 ईयर्स में हमारे पास थोड़ा सा वेटेज है, राइट। 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हमें दिख रहे हैं। सो इजी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस चैप्टर से। डेफिनेटली जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और मेनली हमें फोकस कहाँ पे रखना है, इसमें फोकस कंप्लीटली जेई एडवांस के रिस्पेक्ट में ही रखना है, क्योंकि जेई एडवांस में हमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते। जितने करने हैं उनको अच्छे से करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए तभी मार्क करना है। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी सेक्शन में आप सॉल्व करेंगे, चाहे मोर देन 1 करेक्ट है, चाहे मैच द कॉलम है, अगर मोर देन ज़्यादा ऑप्शंस मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमें सब में ही ऑब्जर्व करना है कि हम एक्यूरेट आंसर दें, तुक्का नहीं लगाना है। और इसके लिए हमें डेडिकेटेडली फोकस्ड होके पर्टिकुलर चैप्टर्स पे फोकस्ड होके काम करना है। तो ज़्यादा काम नहीं करना है, बट हाँ फोकस्ड अप्रोच बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है जेई एडवांस्ड के लिए। इसी के साथ टोटल 16 क्वेश्चंस आए हैं इसके 2009 से 2023 तक। तो देख रहे हो इंपॉर्टेंस है, ऑन एन एवरेज इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। सो वी कैन एज्यूम मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ सकता है इसका। और सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, अगेन सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट हमें सारे करने में अगर बाय चांस टाइम ना भी मिले तो हमें फोकस्ड अप्रोच जरूर रखना है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको नहीं छोड़ के जाना है ना। ये भी बहुत बार हो जाता है कि वीक टॉपिक्स तो हमने कवर कर लिए और उनको कवर करने के चक्कर में स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है ताकि कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व करके करेक्ट आंसर ही मार्क करके आएंगे। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीडिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल देखते हैं इसका। लेट ABC एंड ABC डैश बी टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विद साइड्स AB 4, AC डैश 2√2 एंड एंगल B 30 डिग्री। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो देखो क्या दे रखा है हमें, 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं AB बेस पे। AB बेस पर ही हमें 2 ट्राइंगल्स गिवन है, ABC, AC और AC डैश दोनों बराबर है। AC और AC डैश बराबर है, ये 2√2 के इक्वल है। AB हमें 4 गिवन है, B एंगल 30 डिग्री गिवन है और हमें निकालना क्या, डिफरेंस बिटवीन एरियाज। तो क्या अप्रोच अप्लाई करेंगे यहाँ पे, B हमें 30 डिग्री गिवन है तो ऑब्वियसली दोनों ही ट्राइंगल्स में ये 30 कंसिडर करेंगे हम, राइट। अब यहां से नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, दिखने में हो सकता है कॉन्ग्रुएंट नजर आए, बट ये एंगल्स हम निकाल सकते हैं कहां से, साइन रूल से। सिंपली 2 साइड्स हमें दिख रही है, एक एंगल दिख रहा है, तो डायरेक्टली अप्लाइंग साइन रूल इन ट्राइंगल ABC हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 बाय साइन 30, दिस इज इक्वल टू 4 बाय साइन C, 4 बाय साइन C। साइन 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 4√2, 4 कैंसल्ड आउट, साइन C 1/√2। साइन C 1/√2 हमें क्या इंप्लाई कर रहा है कि C हमारे पास 45 डिग्री हो सकता है और अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो 135 डिग्रीज भी हो सकता है। तो हम यही कंसिडर कर लेते हैं 45 एंड 135। अगर ये हमारे पास 135 डिग्रीज है और ये 45 डिग्रीज है तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, 135 और ये 30, ये हो गया 165, तो रिमेनिंग एंगल रह गया हमारे पास 15 डिग्रीज। और इधर कितना आ जाएगा, दिस इज 75, तो ये हो गया 105 डिग्रीज। अब यहां से हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का डिफरेंस लेना है। सो डायरेक्टली 2 साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल ये यूज कर लें हम। तो यहां से क्या आ जाएगा, हाफ इंटू
दिस ए बी साइड इंटू ए सी साइड इंटू साइन 15। एरिया का डिफरेंस हमें कंसिडर करना है। लेट्स टेक एरिया ए बी सी डैश माइनस एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, नीचे है हाफ इंटू 2√2 इंटू 4, दोनों में सेम ही आएगा वैसे, ये पार्ट लिख देते हैं, हाफ इंटू 2√2 इंटू 4 इंटू साइन 105, और ऊपर भी सेम ही आएगा, हाफ इंटू 2√2 इंटू 4 इंटू साइन 15। तो कॉमन ही ले लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 105 माइनस साइन 15 डिग्रीज। साइन 105 कॉस 15 हो जाएगा, बाहर रह गया हमारे पास 4√2 कॉस 15 माइनस साइन 15। कॉस 15 क्या होता है, √3 प्लस 1 बाय 2√2 माइनस √3 माइनस 1 बाय 2√2 एलसीएम आ जाएगा। 2√2 एलसीएम आएगा तो ये 4√2 कैंसिल होके 2 रह जाएगा बाहर, और अंदर √3 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2, सो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा आंसर। 4 विल बी द करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन है, आंसर 4 आ रहा है इसका। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जेईई एडवांस 2010 का। इफ द एंगल ए बी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इफ ए बी सी डिनोट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑपोजिट टू ए बी सी रिस्पेक्टिवली, मतलब ये दोनों लाइन किसी काम की नहीं है ना, ये तो हमें पता ही है। अब निकालना क्या है वैल्यू इस एक्सप्रेशन का, सिर्फ इतना सा काम है। ए बाई सी साइन 2c, साइन डबल एंगल का फॉर्मूला लगा दें तो ये क्या लिखा हुआ है, ए बाई सी साइन 2c 2 साइन सी कॉस सी, 2 साइन सी कॉस सी प्लस सी बाई ए साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए। तो यहां से हमें पता है कि ए साइन सी और सी साइन ए बराबर होता है, ए साइन सी और सी साइन ए बराबर है। इसका मतलब यहां पे हम ए साइन सी को क्या लिख सकते हैं, सी साइन ए, तो सी स्मॉल सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या रह गया 2, ए साइन सी को हमने लिखा सी साइन ए, कॉस सी रह गया, डिनोमिनेटर में सी कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी बाय ए, सी को हमने एलिमिनेट किया यहां से, सी क्या आ जाएगा हमारे पास, सी साइन ए को लिखा हमने ए साइन सी 2 एज इट इज, और कॉस ए अगेन कैंसिल आउट हो गया यहां पे, तो ये क्या हो गया 2 साइन ए कॉस सी प्लस 2 साइन सी कॉस ए, 2 कॉमन लिया तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन ए प्लस सी, और ट्राइंगल में साइन ए प्लस सी क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी सोर्स, दिस इज 2 साइन बी ओनली, 2 साइन बी। अब यहां पे हमारे पास ये गिवन है क्या, साइड्स ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो क्या होगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, दैट सिंपली मीन्स a प्लस सी हमारे पास क्या है पाई माइनस बी, सो b हो गया 60 डिग्री, है ना, 180 बाई 3 दैट विल बी 60 डिग्री। b अगर 60 है तो साइन 60 क्या है √3/2, सो वैल्यू विल बी √3, d विल बी करेक्ट आंसर हियर, दिस विल बी 2 इंटू √3/2, d is the correct answer. Moving on to next question. Next we have, देखो क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम्ड होते हैं हमेशा, ठीक है ना, बस हमें जस्ट समझना है कि किस पर्टिकुलर टाइप से हमें प्रोसीड करना है। कंसिडर अ ट्राइंगल एबीसी, लेट एबीसी डिनोट लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू वर्टिसेस, अगेन इसका कोई यूज नहीं, यहां से स्टार्ट हो रहा है काम, A6 B10, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, इफ angle ACB is obtuse and if R denotes the radius of an circle then R square is, तो R के लिए हमें क्या चाहिए, R का हमें एक फॉर्मूला पता है डेल्टा बाई एस, डेल्टा बाई एस एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर के लिए हमें थर्ड साइड चाहिए, थर्ड साइड रिक्वायर्ड है यहाँ पे, एरिया हमें गिवन है, एरिया को अप्लाई कर दें यहाँ पे 15√3 इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी, राइट, क्या अप्लाई किया हमने, डेल्टा हाफ ए बी साइन सी, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 60 15 460 और ये 2 to 4 √3/2, साइन सी √3/2, ये हमें गिवन है क्या, ऑब्ट्यूज एंगल है, ACB इज ऑब्ट्यूज,
अगर ऑब्ट्यूज एंगल है इसका मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, सी क्या हो गया हमारे पास 60 डिग्री नहीं 180 माइनस 60, सो दैट विल बी 120 डिग्री, और यू कैन राइट 2π/3, ठीक है 120 डिग्री आ गए। अब अगर साइन सी आ गया हमारे पास तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, थर्ड साइड स्मॉल सी चाहिए। स्मॉल सी के लिए हम क्या करें, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल सी के लिए एंगल नहीं है, अगर हमारे पास कोई भी एक और एंगल होता तो डेफिनेटली साइन रूल लगता, अभी कोसाइन रूल लग जाएगा। सो कॉस सी किसके इक्वल होगा, a² + b² - c² अपॉन 2ab। साइड से हमारे पास c निकालना है हमें, cos c cos 2π/3 -1/2 -1/2 इक्वल टू a² + b² दैट इज 36 + 100 136 - c² अपॉन 2ab 2 × 6 × 10, 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, -60 ये हो जाएगा हमारे पास -60 136 + 60 196, सो c विल बी 14, c 14 आ गया तो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा 6 + 10 + 14 दैट विल बी 30/2 15, s आ गया 15, सो डेल्टा बाई एस क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एरिया विल बी, एरिया में गिवन ही था 15√3, 15√3 डिवाइडेड बाय 15, तो स्मॉल r इज √3, इसका मतलब r² क्या हो जाएगा 3, सो आंसर हमारा क्या होना चाहिए 3 के इक्वल, आंसर विल बी 3, करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमने सिंपली क्या अप्लाई किया, यहाँ पे साइन रूल नहीं अप्लाई होगा है ना, अगर किसी को लग रहा हो तो साइन रूल नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज एक एंगल और रिक्वायर्ड था, एक एंगल हमने निकाल लिया यहाँ पे सी, तो कोई भी इनमें से एक एंगल और होता है ए या बी में से तो डेफिनेटली साइन रूल डायरेक्टली लग जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लेट ABC बी अ ट्राइंगल सच दैट ACB 30 डिग्री है, लेट ABC डिनोट लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स, वैल्यू ऑफ x सच दैट फॉर विच A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, ठीक है। x का वैल्यू हमें निकालना है, ABC साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो बहुत अच्छा है, कोसाइन रूल लगा दें डायरेक्टली। cos C हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, cos C इज a² + b² - c² अपॉन 2ab, साइड्स पे लगा देंगे, cos 30 डिग्री √3/2, दिस इज इक्वल टू a² x² + x + 1 का स्क्वायर प्लस b² x² - 1 का स्क्वायर माइनस 2x + 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2ab, सो 2 × x² + x + 1 × x² - 1, 2 हटा दें यहाँ से, √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास √3, ओके। यहाँ पे जब हम फैक्टर करें इसमें क्या बनेगा x², अगर इसमें अप्लाई करें a² - b² तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 2x और एक फैक्टर बनेगा x² - 2x - 2, x² - 2x - 2, ठीक है, इसका कुछ नहीं बनेगा, इसको रहने देते हैं। फिर इस फैक्टर से ट्राई करें तो क्या बनेगा, x² + x + 1 x² + 3x + 2, ठीक है, और दूसरा फैक्टर बनेगा x² + x - 2x x² - x, ठीक है, इसमें से दोनों फैक्टर्स बन जाएंगे, तो इन दोनों को क्लब कर लेंगे, इन दोनों को क्लब कर देंगे, ठीक है, a² - b² अप्लाई कर देंगे, एक फैक्टर दिख रहा है हमें x - 1 बन रहा है और एक x + 1 बन रहा है, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। इन दोनों में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ये पार्ट है हमारे पास x² + 3x + 2 और दूसरा फैक्टर आएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² + x - 2x x² - x x² - x, इसको भी ऐसा लिख लें, ये दो फैक्टर्स हो गए, इसके भी फर्दर फैक्टर्स हो जाएंगे x + 1 x + 2, तो x + 1 x - 1 बन रहा है x² - 1 और x² - 1 ही हमारे पास बच रहा है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या, इसमें से x + 1 आएगा, x + 1 x - 1 x² - 1 बनेगा,
और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो कॉमन आ गया पूरे में से एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर वन नहीं होना चाहिए है ना ऑब्वियसली, नहीं तो बी जीरो हो जाएगा, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से। So, इस पार्ट में अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये बचेगा हमारे पास √3x² + x+1, दिस इज इक्वल टू ये x+2 बचा इंटू x² + 2x, और यहाँ पे बचेगा x² - 1। x² का कोफिशिएंट कॉमन ले लें, इधर ले जाएं राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा 2 - √3x²। x का कोफिशिएंट भी 2 - √3, और इसके बाद हमारे पास बच रहा है -1 एंड -√3, माइनस ऑफ √3 + 1। x का वैल्यू इसी में से निकालना है हमें, तो डायरेक्टली फैक्टराइज कर दें इसको, ये क्या बन जाएगा x इक्वल टू, इधर लिख दें x इक्वल टू b² माइनस b प्लस माइनस, यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ 2 - √3 माइनस ऑफ 2 - √3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac, b² क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 4 + 3 7 - 4 √3, b² - 4ac, -4 इंटू a इंटू सी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे -4 इंटू a इंटू सी, 2 - √3 इंटू √3 + 1, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये पार्ट, 2 √3 - √3 दैट विल बी √3, तो √3 आ गया यहाँ पे, और 2 - 3 + 2 दैट विल बी -1, ये पार्ट आ गया डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a विल बी 2 - √3। तो न्यूमरेटर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, बचेगा क्या 7 - 4 दैट इज √3 ओनली, अंदर आ गया √3, और वैल्यू x का पॉजिटिव ही आना चाहिए, राइट, x का वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगा यहाँ से, ये चेक कर लेते हैं, -2 + √3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 × 2 - √3, तो प्लस √3 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 √3 - 2, राइट, 2 √3 - 2, और ऑब्वियसली ये किस पार्ट में चला जाएगा, हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स बन रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली दो वैल्यूज हमें जनरेट करके दे रहा है, क्या x इक्वल टू -2 + 2 √3, 2 कॉमन लेंगे तो √3 - 1, राइट, और अगर इसको रेशनलाइज करना चाहो यहीं कर सकते हो, ये पार्ट हमारे पास 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दें, सो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में ये पार्ट 1 हो जाएगा, 4 - 3 1, तो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ √3 - 1 इंटू 2 + √3, राइट, और नीचे जो पार्ट है हमारे पास 2 बचा है, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से डायरेक्टली, एंड सेकेंड पार्ट विल बी, जब यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लिया तो √3 कैंसिल्ड आउट, तो -2 बचा हमारे पास, -2 × 2 + √3, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, उसको डायरेक्टली इग्नोर करेंगे, -2 × 2 + √3, सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा, उसको इग्नोर कर देंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो पूरा ही नेगेटिव हो गया। इस पार्ट में क्या आंसर आ रहा है ये चेक कर लेते हैं, इस पार्ट से आंसर आएगा 2 √3 - √3 दैट इज √3, और -2 + 3, 3 - 2 दैट इज 1, √3 + 1, √3 + 1, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, कैसे इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, और भी मेथड हो सकता है इसका कोई ना कोई, है ना, बट ये कैलकुलेशन का पार्ट तुम्हें ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। बस जस्ट यहाँ से ये जैसे फैक्टराइज किया हमने, यहाँ से हमने देख लिया x² - 1 गायब हो जाएगा डायरेक्टली दोनों साइड से, और वो जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो एक साइड जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जो पार्ट इस स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है दैट इज √3 ओनली डायरेक्टली, और रिमेनिंग दो वैल्यूज जो आ रही हैं उसमें से एक नेगेटिव है, नेगेटिव वाली हमने डायरेक्टली इग्नोर कर दी, यहाँ पे x < 0 आ रहा था वो हमने इग्नोर कर दिया डायरेक्टली, ठीक है ना, कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा वो, तो यहाँ से हमारे पास c नेगेटिव हो जाएगा अगर x नेगेटिव हुआ तो, ठीक, तो ये पार्ट अगर हमने सॉल्व किया है, इसको और किससे कर सकते हैं,
इसमें tan हाफ एंगल भी लगा सकते हो, सेमी पेरीमीटर तो आ ही जाएगा, tan हाफ एंगल भी लग सकता है डायरेक्टली, है ना। तो एक क्विक डिसीजन है, अगर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए तो क्या करना है, रुकना नहीं है। ये क्वेश्चन क्या डिनोट कर रहा है, आंसर आएगा जरूर, रुकना नहीं है ना। अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया है तो उसको चलते जाओ, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन पे नहीं अटकना है, ये पार्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अगला सवाल देख लेते हैं, आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, लेट पी क्यू आर बी अ ट्राइंगल ऑफ एरिया डेल्टा विद ए बी सी, तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें इसका वैल्यू निकालना है, ये भी डायरेक्ट है, 2 sin p, फॉर्मूला ही लगा दें इसमें, तो ये क्या है 2 sin p cos p, 2 sin p कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर से कैंसिल भी हो जाएगा, ये तो सिंपली लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस पी और नीचे भी 2 sin p 1 प्लस कॉस पी, ये पार्ट तो हट गया, दिस इज डायरेक्टली tan स्क्वायर p बाय 2, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा tan स्क्वायर थीटा बाय 2, सो tan स्क्वायर p बाय 2, इसका फॉर्मूला हमें पता है एस 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 डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस पी, ठीक है। अब पी के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड्स इसी के रिस्पेक्ट में, तो साइड ये कौन सा आएगा, पी नहीं ए, राइट, एस एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, डेल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी स्क्वायर है, ये सारा ही स्क्वायर आएगा, डेल्टा स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि डेल्टा डिनोमिनेटर में है ना, तो डेल्टा स्क्वायर ही आना चाहिए, ऑब्वियसली सी या डी में से होगा डेल्टा स्क्वायर। तो ऊपर हम क्या चेंज कर दें, ऊपर हमने लिख दिया एस स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, अगेन ये बचा है हमारे पास एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर। एस क्या है, एस इज 7 5 12 बाई 2 6 2 8 बाई 2 4, एस 4 है, तो 4 माइनस 7 बाई 2, 4 माइनस 7 बाई 2 क्या हो गया 1 बाई 2 का स्क्वायर, 1 बाई 2 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हमने डेल्टा स्क्वायर tan स्क्वायर p बाई 2 लिखा, और ये पार्ट हमारे पास क्या आ गया एस स्क्वायर एस माइनस ए का स्क्वायर, राइट, एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये समझ लो, तो ये पूरा ही पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर जो था हमारे पास वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी, ये पार्ट हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, डेल्टा स्क्वायर को हमने क्या लिखा यहाँ पे, डेल्टा स्क्वायर इज सिंपली, इसको दोबारा लिख देते हैं, ये स्टेप दोबारा से लिखना, स्क्वायर नहीं आएगा ऊपर, डेल्टा स्क्वायर हमारे पास क्या है डायरेक्टली एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे क्या फैक्टर कैंसिल आउट होगा, एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया इनमें से, एक एस और एक एस माइनस ए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर वापस से डेल्टा डिनोमिनेटर में लाना है तो क्या करेंगे, एस माइनस बी एस माइनस सी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, नीचे हो गया डेल्टा स्क्वायर। अब ऊपर एस माइनस बी एस माइनस सी क्या आ जाएगा, 4 माइनस 7 बाई 2 दैट विल बी 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4, एस माइनस सी 4 माइनस 5 बाई 2 दैट विल बी 8 माइनस 5 3 बाई 2 का स्क्वायर, सो 3 बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, स्क्वायर में ही आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर, नीचे डेल्टा स्क्वायर। अब हमारे पास ये सारा स्क्वायर के अंदर रखना है, तो बेसिकली ये क्या हो गया 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 3 बाई 4, इसको 1 बाई 2 ही लिखना था, वापस इसको भी ब्रैकेट में ही डाल दो, 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर किसका हो गया 3 बाई 4 डेल्टा, 3 बाई 4 डेल्टा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना। ये तो हमने डायरेक्टली देख लिया, डेल्टा स्क्वायर तो आएगा ही आएगा डिनोमिनेटर में, इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर था तो हमें नीचे लाना था बस, और स्क्वायर आएगा तो ऑब्वियसली ए भी नहीं होगा। अगेन इजी क्वेश्चन था ये वाला। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट
इसका आंसर सी आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर पी इज द लार्जेस्ट एंगल एंड कॉस पी इज 1/3 फर्दर इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल टचेस द साइड्स एट एन एल एम। इसको प्लॉट कर लेते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास, ट्राइंगल ये पी क्यू आर, इसके साथ हमें ये दे रखा है कि एन एल एम पे हमारे पास इन सर्कल टच कर रहा है। तो इन सर्कल के रिस्पेक्ट में हमें ये दे रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स है ना, ये साइड्स जो है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं, ये इन सर्कल है। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं इसका मतलब इन सर्कल का पार्ट उसके रिस्पेक्ट में हर वर्टेक्स से क्या होगा, टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, पी एन और पी एम टेंजेंट से इक्वल होंगी दोनों। सेम क्यू एन और क्यू एल ये भी इक्वल है, आर एल और आर एम ये भी इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास अगर डायरेक्टली ऑब्जर्व करें, ये पार्ट हमें दे रखा है इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो पी एन को अगर 2k लें, क्यू एल को 2k+2 लें और आर एम को ले लें 2k+4, तो हमें पता है रिमेनिंग साइड्स इन्हीं से आ जाएंगी। पी एम इसके बराबर है तो ये भी 2k, इधर 2k+2 तो ये क्यू एन भी 2k+2 और आर एल भी 2k+4। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू क्यू आर पी आर साइड्स आ गई। तो क्या करें, कोसाइन रूल लगा दें डायरेक्टली। कॉस पी दे रखा है, कॉस पी हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया, 4k+2 का होल स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर 4k+4 का स्क्वायर माइनस क्यू आर दैट इज 4k+6 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 4k+2 इंटू 4k+4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो गया 16k² प्लस 6 for 24k+8, 3 क्रॉस मल्टीप्लाइड। यहाँ पे फैक्टर्स हो जाएंगे, इनको कंबाइन कर दें दोनों को। 4k+2 का स्क्वायर इसको अपन अप कर देते हैं, ये 16k² प्लस 16k+4। यहाँ फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 4k+4 प्लस 4k+6 8k+10 और दूसरा आएगा 4k कैंसिल आउट 4 - 6 -2, तो -2 इंटू 8k+10 -2 इंटू 8k+10, ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दिस इज 32k² प्लस 48k प्लस 16, इधर आ जाएगा हमारे पास 16 3 48k²। अच्छा ये कंबाइन हो जाएगा 16 के -2 इंटू 8, 16 के कैंसिल आउट हो गया इससे, है ना। 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा, -16 के। रिमेनिंग क्या बचा, -2 इंटू 10 -20 प्लस 4 -16 इंटू 3 -48, 42 -38 -32 16k² -48k -64, 16 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, -4 + 1 फैक्टराइज स्प्लिट हो जाएगा तो k4 और -1, k4 और -1 -1 रिजेक्टेड, k4 आएगा हमारे पास तो साइड क्या आ जाएगी 4k+2 दैट इज 16 + 2 18, 18 करेक्ट है। ये स्मॉलेस्ट साइड थी है ना, तो इसके जस्ट नेक्स्ट 18 20 22 है ना, तीनों साइड्स क्या होंगी, साइड्स हो जाएंगी 18 20 22। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, 18 एंड 22, दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, बी एंड डी। बी एंड डी करेक्ट, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला हमारे पास क्या है, जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन। XYZ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, सपोज आर लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऑपोजिट टू इट्स एंगल्स इफ, ये हमें गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक है, तो डायरेक्ट tan हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे। तो tan x/2 क्या होता है हमारे पास, tan x/2 इज tan x/2 डेल्टा अपॉन s, डेल्टा अपॉन s माइनस x प्लस, बीच में प्लस आएगा, प्लस हमारे पास है डेल्टा अपॉन s माइनस z होल डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड बाय, इक्वल टू 2y अपॉन x प्लस y प्लस z। तो x प्लस y प्लस z भी 2s ही है, 2y अपॉन 2s, 2 कैंसिल्ड, s भी कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेके। एलसीएम लेंगे डेल्टा बाई s को बाहर ही कर देते हैं। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास,
एस माइनस जेड प्लस एस माइनस एक्स, 2s माइनस ऑफ एक्स प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू वाई बाई एस। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा ही पार्ट हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, ये पूरा ही पार्ट एलसीएम लिया हमने, तो डिनोमिनेटर में बचेगा क्या, ये पूरा y है, ठीक है, ये पूरे का पूरा y है, ये डायरेक्टली y से कैंसिल आउट हो जाएगा, s से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जो एलसीएम है वही डेल्टा हो गया। एलसीएम क्या है, एलसीएम बचा हमारे पास x s माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा हमारे पास इसी के बराबर है ना, डेल्टा इसके बराबर है, तो डेल्टा क्या होना चाहिए, डेल्टा हमारे पास आ गया s माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड। डेल्टा हमारे पास है एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड, राइट। इस पूरे का स्क्वायर रूट आएगा, इस पूरे का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ रहा है, एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड। बेसिकली ये क्या हो गया, एस इंटू एस माइनस वाई का स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल आ गया, एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इक्वल है दोनों क्वांटिटी। एस इंटू एस माइनस वाई क्या होगा, एस, अब पूरा ही रिलेशन किस में ले जाएं, दो ऑप्शन हमारे पास एक्स वाई जेड में है, एस को गायब कर दें, एस गायब करेंगे तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एस माइनस वाई क्या होगा, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू माइनस वाई। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई बाई टू। सिमिलरली राइट हैंड साइड में दोनों साइड स्क्वायर रूट हटा दिया हमने, तो डायरेक्ट लिखेंगे दिस विल बी एक्स प्लस वाई, एस माइनस जेड क्या हो जाएगा, दोनों ही ये पार्ट जो आएगा हमारे पास, इसमें माइनस एक्स आएगा, एक में माइनस जेड आएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स बाई टू एंड s माइनस जेड विल बी x प्लस वाई माइनस जेड बाई टू। अब यहां से डिनोमिनेटर एंटायरली गायब हो गया। यहां पे न्यूमरेटर में ध्यान से करेंगे फैक्टराइज, जब भी ऐसा टर्म दिखे तो फैक्टराइज करने के लिए टर्म्स को क्लब करना है। किसको क्लब करेंगे, x प्लस जेड को क्लब कर देंगे। किसको क्लब करेंगे, x प्लस जेड, यहां भी x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एक टर्म है हमारे लिए, एक्स प्लस जेड प्लस वाई मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस जेड माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा ये, एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। सेम उधर क्या आएगा, इधर किसको कंबाइन करें, इधर वाई को अलग रख दें हम, तो आ रहा है हमारे पास एक्स माइनस जेड, इधर माइनस ऑफ एक्स माइनस जेड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये दोनों फैक्टर्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखें और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है। राइट हैंड साइड में 2y स्क्वायर लेंगे, x प्लस जेड का स्क्वायर, माइनस था उधर तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। ये दोनों कंबाइन होंगे तो इसमें 2x जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास 2y स्क्वायर। सो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम बन गई। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल y क्या है हमारे पास 90 डिग्री, एंगल y इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल है, कहाँ पे राइट एंगल्ड है, y पे। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन हमारे पास मैच हो रहा होगा अभी कोई, y इक्वल टू एक्स प्लस जेड या फिर 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो यहां से क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये फैक्टर जो बना यहाँ पे हमारे पास, ये पूरा ही किसके रिस्पेक्ट में बना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो क्या ये पॉसिबल है लास्ट वाला, ये भी चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे ये था वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यही आ रहा है हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन है 2020 का।
तो ये तो करेक्ट है ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये नहीं होगा ऑब्वियसली, ये पार्ट जीरो है ना, एक्स जेड जीरो नहीं हो सकता, एक साइड जीरो नहीं हो सकती। सी ऑप्शन चेक करना है हमें बस, tan x/2 क्या होगा। तो tan x/2 अगर हमें निकालना है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस एक्स। ठीक है, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है हमारे लिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा इज सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस जेड हाइट एक्स, तो ये हो गया हाफ एक्स जेड, डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एस क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विद एस माइनस एक्स। हमें पूरा टर्म किस में चाहिए, एक्स वाई जेड में चाहिए। इसका मतलब एस माइनस एक्स को भी यही लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था, इसमें एक्स ही सब्ट्रैक्शन में जाएगा, एक्स सब्ट्रैक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, और अगेन डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर क्रिएट हो रहा है, ये फैक्टर हमारे पास बन जाएगा 2 ऊपर ले जाएं, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली ये क्या हो गया, 2xz होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड, एक फैक्टर बन गया, दूसरा फैक्टर क्या बन गया, यहां से हम डायरेक्टली देखें, फैक्टर नहीं करें, हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, राइट, वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई पे 90 डिग्री है, तो वाई स्क्वायर से हमने इसको क्या लिख दिया, ये पार्ट आ गया हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास किस में आ रहा है, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहां से एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास वाई स्क्वायर, ये पार्ट हमने क्या लिखा था, वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो बेसिकली वाई स्क्वायर को हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, सो दिस विल बी 2z स्क्वायर प्लस 2yz, तो 2z भी कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, क्या रह जाएगा ये x अपॉन, नीचे से 2z कॉमन, y प्लस जेड, x अपॉन वाई प्लस जेड, ये हमारे पास क्या आ गया, 10 हाफ एंगल। देखेंगे यहाँ पे क्या था, बी और सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, x अपॉन वाई प्लस जेड। इजी पार्ट है, जस्ट मैनिपुलेट करना है फॉर्मूलाज को, ये डेफिनेटली ध्यान रखना है, जब भी फैक्टराइज मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो फैक्टर्स ध्यान से देख के मल्टीप्लाई करने, किस तरीके से इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 21 का, ए बी बी सी सी ए तीन साइड्स गिवन है, वैल्यू ऑफ दिस, ये भी डायरेक्ट साइन कॉस रूल से हो जाएगा। कॉट ए को अगर हम लिख लें कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी अपॉन डिवाइडेड बाय कॉस बी अपॉन साइन बी, साइन बी। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस ए का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, कॉस ए क्या होगा, इसको यहाँ लिखते हैं, ए बी हमारे पास क्या है, सी के इक्वल, बी सी है ए के इक्वल, सी ए है बी के इक्वल, तो कॉस ए हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, 2bc नीचे साइन ए भी है, 2bc साइन ए। अब ये देखो, ये डिनोमिनेटर में डेल्टा ही लिखा हुआ है ना, डेल्टा नहीं सॉरी 4 डेल्टा, डेल्टा क्या है, हाफ bc साइन है, तो ये क्या हो जाएगा 4 डेल्टा के इक्वल, प्लस कॉस सी हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, ये हो जाएगा 2ab साइन सी। तो ये भी, ये ऑब्वियसली हमें बस इतना ही देखना है कि दो साइड्स है और जो एंगल इंक्लूडेड है वो इन्हीं का होना चाहिए, ठीक है ना, ए बी है तो जो रिमेनिंग एंगल रह गया वही होगा, होल डिवाइडेड बाय, ये भी 4 डेल्टा है, कहने का मतलब कॉस बी साइन बी और कॉस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac साइन बी, ये भी 4 डेल्टा है, ठीक है ना, ये तीनों ही वैल्यूज इक्वल है, यहाँ लिख देते हैं। अब एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो एलसीएम सबका सेम है बेसिकली,
ठीक है, तो न्यूमरेटर में ये पार्ट ऐड होना है डायरेक्टली, इसमें क्या कट जाएगा, ए स्क्वायर भी कट गया और सी स्क्वायर भी कट गया, तो क्या लिखा हुआ है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, हमारा एलसीएम चल रहा है। डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवीजन में 4 डेल्टा, सो क्लियरली 4 डेल्टा कैंसल्ड आउट। तो अब 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 2 इंटू 16 32 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर 23 और 9 23 प्लस 9 माइनस में बी स्क्वायर माइनस 60, 32 माइनस 16, सो 32 बाई 16 दैट इज 2। ईजी पार्ट है, जब भी सॉल्व करना है बस हमें डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेना क्या क्वांटिटी गिवन है और क्या पूछा है, उसी के रिस्पेक्ट में प्रोसीड करते जाना। 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल हमारे पास है, कंसिडर ट्राइंगल PQR हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ PQR अपोजिट टू वर्टिसेस अपोजिट टू एंगल्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक है, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक पार्ट को ही ऑब्जर्व करना है ना, हमें यही पूछा है कौन सा ट्रू है। सो cos p का हमें फॉर्मूला पता है, ये लिख लेते हैं पहले। cos p होता क्या है, cos p होता है q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2qr। इसी से रिलेटेड लग रहा है 2qr, बट यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली AMGM अप्लाई कर सकते हैं हम, है ना। हमें ये पता है कि Q और R में AMGM अगर हम अप्लाई कर दें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2, दिस इज ग्रेटर इक्वल स्क्वायर रूट QR, राइट है, ये स्क्वायर रूट QR से बड़ा है ना। तो q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमें ये डायरेक्टली दे भी रखा है कि यहाँ 1 जनरेट हो रहा है, राइट, 1 माइनस पी स्क्वायर बाय 2qr, तो q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2qr ये क्या बन जाएगा, अगर हमने यहाँ q स्क्वायर आर स्क्वायर है, राइट, तो ये बेसिकली ये पार्ट ही हमारे पास क्या है 1 से ग्रेटर ही है ऑब्वियसली, इसको पूरे को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये QR ही लिखा हुआ है बाय 2qr, दिस इज ग्रेटर इक्वल 1। अगर ये पार्ट 1 से बड़ा है इसका मतलब इसको भी ऐसे ही स्प्लिट कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है cos p q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2qr माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2qr। ये तो बन गया पूरा। ये कैसे बन गया, ये पार्ट हमारे पास क्या है 1 से बड़ा है, इसका मतलब cos p क्या हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर बाय 2qr से ग्रेटर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, cos r, ठीक है, इसमें p प्लस क्यू का यूटिलाइजेशन है और तीनों एंगल्स भी आ रहे हैं, इसको हम किससे कर सकते हैं, p प्लस क्यू हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, p प्लस क्यू हमारे पास क्या है, p प्लस क्यू ग्रेटर देन r, ये हमें पता है, राइट, p प्लस क्यू r से बड़ा होगा, ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, p क्या होता है, p हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज q साइन r प्लस, इसको वापस देखते हैं, cos r, ठीक है, इसको ऐसा लिख लेंगे, cos r जो आ रहा है हमारे पास, ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है किसके रिस्पेक्ट में, p हमारे पास क्या है, p इज q cos r प्लस r cos q, ठीक है, ये है p का वैल्यू। सिमिलरली प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हम ये लिख सकते हैं, स्मॉल q क्या है, r cos p प्लस p cos r, राइट, दिस इज ग्रेटर देन स्मॉल r क्या है हमारे पास, p cos q प्लस q cos p। अब यहां से कॉम्बाइन हो जाएगा, है ना। हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, p प्लस क्यू, ये देख लेते हैं वापस, p प्लस क्यू डिनोमिनेटर में आ रहा है दोनों के, और इधर cos r आ रहा है, ठीक है, तो ये जनरेट हो रहा है यहाँ से p प्लस क्यू cos r, ये बन गया यहाँ से, ठीक है, इसको एक साथ लिख दें, p प्लस क्यू cos r, ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, कोफिशिएंट लेते जाओ, cos q का कोफिशिएंट आ जाएगा p माइनस आर cos q,
और प्लस में आ रहा है हमारे पास कॉस पी का कोफिशिएंट, कॉस पी कहाँ गया, ये रहा, कॉस पी और कॉस पी, क्यू माइनस आर कॉस पी। तो पूरे को क्यू पी प्लस क्यू से डिवाइड कर दें, तो बन रहा है ना, पी प्लस क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, कॉस आर ग्रेटर देन पी माइनस आर अपॉन पी प्लस क्यू, कॉस क्यू प्लस क्यू माइनस आर अपॉन पी प्लस क्यू कॉस पी। चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू माइनस आर के साथ कॉस पी है, क्यू माइनस आर के साथ कॉस पी, पी माइनस आर कॉस क्यू। बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ए ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में क्या गिवन है, क्यू प्लस आर अपॉन पी लेस देन टू दिस पार्ट। ठीक है, ये साइन रूल से हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट है ना। इसको भी लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या गिवन है, क्यू प्लस आर अपॉन पी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें, सी ऑप्शन के लिए, क्यू प्लस आर अपॉन पी। राइट, क्यू प्लस आर ग्रेटर इक्वल टू रूट क्यू आर होगा बाय ए एम जी एम ओनली, है ना, ए एम ग्रेटर इक्वल जी एम। तो ये हमने क्या लगा दिया, क्यू प्लस आर ग्रेटर इक्वल टू क्यू आर, इसी को डिवाइड कर दें पी से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी फॉर्म में बन रहा है। यहाँ साइन रूल लगा दें तो ये क्या हो गया, क्यू की जगह साइन पी, है ना, के साइन पी लिख सकते हैं, आर की जगह सॉरी के साइन क्यू, के साइन आर और नीचे के साइन पी। तो के स्क्वायर बार आएगा, के तो कट गया, बचेगा वही साइन क्यू। बेसिकली ये क्या हो गया, क्यू प्लस आर बाई पी ग्रेटर इक्वल ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट साइन क्यू साइन आर डिवाइडेड बाय साइन पी। ऐसा ही लिखा हुआ है वहां पे, बट लेस लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट है, इफ P लेस देन Q, Q लेस देन R, cos Q ग्रेटर देन P बाय R एंड cos R ग्रेटर देन P बाय Q। ठीक है, यहां देखो cos Q हमारे पास गिवन है, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। cos Q इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें गिवन है R cos Q, P से बड़ा है। इसमें क्या गिवन है, Q cos R, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला ही वापस लिखा हुआ है ना। इन दोनों को ऐड कर दें डायरेक्टली, एडिंग दीज टू व्हाट वी विल बी गेटिंग, R cos Q प्लस Q cos R क्या होगा, P होगा। क्या P 2P से बड़ा होगा, नहीं, गलत हो गया है तो। ठीक है, इसको भी हटा दो, ए बी विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर ए बी करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास है, लेट पी क्यू आर एस बी क्वाड्रिलेटरल इन अ प्लेन वेयर क्यू आर 1 पी क्यू आर एस 70। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। यहां पे हमारे पास अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग जब भी प्रोसीड करना है, ये सारे ऑप्शंस जो भी हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। जो भी वैल्यूज गिवन है, क्यू आर 1 है, ये 1 है, पी क्यू आर एस 70, पी क्यू आर और क्यू आर एस ये दोनों ही 70 है। ठीक है, पी क्यू एस 15 है, ओके, ये हाफ भी, ये भी दे रखा है, हाफ नहीं है, मिड एंगल, दिस इज 15 डिग्री, टोटल 70 था तो ये हो गया 55 डिग्री। और क्या दे रखा है हमें, पी क्यू एस 15 हो गया, पी आर एस 40, अच्छा इधर वाला भी दे रखा है पी आर एस, दिस इज 40 डिग्री, तो इधर वाला कितना हो गया, ये भी 70 था, ये 30 हो गया। तो इधर वाले एंगल्स मिल जाएंगे हमें, ये एंगल मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30, दिस इज 80 30 सॉरी 70 30, 100 हो गया, 100 तो ये 80 हो गया। सिमिलरली इसमें 70 और 55, 125, ये 55। ठीक है, इसमें दो एंगल सेम आ गए, 55 55। ठीक है, ये तो अपोजिट साइड्स हैं, इसका मतलब एस आर भी 1 हो गया, आइसोसेलस, क्यू आर एस आइसोसेलस हो गया, दो एंगल सेम है, इसका मतलब क्यू आर और आर एस 1 है। नेक्स्ट पी क्यू अल्फा है, ये अल्फा है, पी एस बीटा है, ओके। ठीक है, ये निकालना है 4 अल्फा बीटा साइन थीटा, थीटा 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 4 अल्फा बीटा साइन थीटा।
यहां से हमारे पास थीटा ये एंगल गिवन है, आरपीएस, आरपीएस दिस इज थीटा। ठीक है, आओ फिर इसमें क्या लगा सकते हैं, अल्फा के लिए तो साइन रूल लगा दें, तीनों एंगल्स हैं हमारे पास, बीटा के लिए भी साइन रूल लग जाएगा, लो साइन रूल लगाते हैं, पी क्यू आर ट्राइंगल में साइन रूल लगाएं तो ये हो जाएगा साइन 30 साइड बाय एंगल अल्फा बाय साइन 30, दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर लगा दें इसे, 1 बाय साइन 80, 1 बाय साइन 80। बेसिकली अल्फा क्या हो गया हमारे पास, साइन 30 1/2 ही है, 1/2 साइन 80, अल्फा हो गया 1/2 साइन 80। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं ट्राइंगल पीआरएस, पीआरएस में क्या आएगा, अगेन साइन रूल ही लग रहा है, देख लो बीटा, बीटा हमें निकालना है राइट, बीटा के रिस्पेक्ट में ये साइड आ जाएगी, अब यहां से हमारे सॉरी बीटा के रिस्पेक्ट में ये एंगल आ जाएगा 40 डिग्री और थीटा के रिस्पेक्ट में ये साइड आ जाएगी, सो बीटा बाय साइन 40 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। यहां से कुछ बनना चाहिए हमें, बीटा साइन थीटा तो एक साथ ही चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो बीटा साइन थीटा इज साइन 40 ओनली। ठीक है, हमें चाहिए 4 अल्फा बीटा साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 अल्फा बीटा साइन थीटा, इसको हम ऑब्जर्व करें तो 4 इंटू अल्फा हमारे पास है 1/2 साइन 80 और बीटा है बीटा साइन थीटा एक साथ साइन 40। ठीक है, साइन 80 भी स्प्लिट हो जाएगा हाफ एंगल में, 2 साइन 40 कॉस 40, ये हो जाएगा हमारे पास 4, इसका भी 2 आएगा तो 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया, साइन 40 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज बेसिकली 1 बाय कॉस 40 ओनली। हमें क्या निकालना है, किस इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, 40 को किससे कंपेयर करें, 0 √2 2 √2, ठीक है, तो 40 डिग्री हमारे पास किसके बीच में रहेगा, 30 और 45 ऐसा बोल सकते हैं, है ना, किन्हीं भी दो इंटरवल्स, किन्हीं भी दो एंगल से कंपेयर कर सकते हैं, 30 और 45 के बीच में, इसका मतलब कॉस का ग्राफ डिक्रीज होता है, ये ग्राफ है 0 से 90 में राइट, 0 से 90 में डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा इनइक्वालिटी का अगर हम कॉस लेते हैं, तो कॉस 45 इधर लेस देन कॉस 40 एंड लेस देन कॉस 30, और कॉस 45 हमारे पास है 1/√2, कॉस 30 हमारे पास है √3/2। ठीक है, इसका मतलब कॉस 40 का रेसिप्रोकल हमें चाहिए, यहाँ पे कॉस 40 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यहाँ से रेसिप्रोकल लेते ही अगेन इनइक्वालिटी इधर आ जाएगी, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3, 2/√3 से किसके बीच में आ जाएगा, 40 देख रहे थे ना, 40 के रिस्पेक्ट में 2/√3 1 बाय कॉस 40 और ये √2 के बीच में लेस देन √2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 से √2 के बीच में आ रहा है राइट, 1.41 0 से √2 के बीच में, इन ऑप्शंस में नहीं आएगा है ना, 1.4 से बड़ा हो गया ये, 0 से √2 के बीच में, ए करेक्ट है। अच्छा, इसमें भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है 1,2, तो 1 से 1.4 ऑब्वियसली 1.4 से छोटा पार्ट है ना, 1.41 इसके बीच में ही है, इनमें नहीं आएगा, 1.4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही हायर हो गया, इन दोनों में पॉसिबल है। हमें सिर्फ यही देखना था कौन सा इंटरवल कंटेन कर रहा है इसकी वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू फर्स्ट और सेकंड में कंटेन हो रही है, ए एंड बी आर करेक्ट आंसर्स यार। ये बहुत सिंपल सा पार्ट था, बस इसको ग्राफ से एनालाइज करना है ना, ग्राफ हमें ध्यान रहना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन 0 से 90 डिग्री के बीच में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, रीसेंट क्वेश्चन 2023 का है, ये पैराग्राफ है और 2 क्वेश्चंस हैं इसके साथ है ना। तो पहला सवाल इसका क्या है, पहले इसको देखते हैं, कंसिडर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2, पहले यही बना लो, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2, तो इसको हम अल्फा ले लें तो ये एंगल क्या हो जाएगा,
इसको लार्जेस्ट एंगल ले लें, दोनों के बीच में डिफरेंस π/2 का है, उस साइड्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, साइड्स भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर ये π/2 प्लस अल्फा है तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस π/2 माइनस 2 अल्फा, π/2 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। तीनों का सम 180 बन रहा है। अब यहाँ से साइड्स हमारे पास क्या है, AP में, साइड्स AP में है तो क्या कंसिडर कर लें, कौन सा एंगल सबसे बड़ा है इनमें से, एंगल सबसे बड़ा है हमारे पास B और A सबसे छोटा है, तो ये इनइक्वालिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल A, C और B, इसी के रिस्पेक्ट में साइड्स होंगी, तो A साइड को हम क्या कंसिडर कर लें, यहां से साइड्स कंसिडर करेंगे, A साइड को हमने ले लिया लेट्स से n माइनस डी AP में, C को हमने n रख लिया, ये साइड n है और B n प्लस डी, ये साइड आ गई हमारे पास। हमें क्या गिवन है, सपोज दैट वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1, तो बहुत ही बढ़िया है। क्या किसका रेडियस दिया है, कौन है ये, सर्कम रेडियस कैपिटल R, राइट, सर्कम रेडियस दे दिया है हमें डायरेक्टली। लेट A बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देन द वैल्यू ऑफ 64A होल स्क्वायर इज, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे पास, अगर R पता है तो हम साइड्स लिख सकते हैं। स्मॉल a क्या होगा, स्मॉल a मतलब n माइनस डी, n माइनस डी क्या होगा मेरे पास 2R साइन है, R कैपिटल R 1 है तो 2 साइन है, 2 साइन अल्फा। सिमिलरली B के रिस्पेक्ट में चलें तो n प्लस डी, ये क्या है हमारे पास 2R साइन B, 2 साइन π/2 प्लस अल्फा, और वी कैन से दिस इज 2 कॉस अल्फा। तो यहां से n भी आ जाएगा हमारे पास और थर्ड साइड भी रह गई हमारे पास। थर्ड क्या है, इन दोनों को ऐड कर दें पहले, इन दोनों को ऐड करके क्या मिल रहा है, 2n इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा, दैट इज n इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। थर्ड साइड रह गई, थर्ड साइड क्या आ रही है हमारे पास, n किसके इक्वल है 2R साइन π/2 माइनस 2 अल्फा, ये भी सही है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 2 कॉस 2 अल्फा। तो n का वैल्यू इसी से कंपेयर कर दें डायरेक्टली, ये हमारे पास क्या आ रहा है 2 साइन π/2 माइनस 2 अल्फा, राइट। 2 कॉस 2 अल्फा जो है वो इसी के इक्वल है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा के। 2 cos 2 अल्फा किसके इक्वल है, 2 cos 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। और cos 2 अल्फा का फैक्टर कर दें डायरेक्टली, cos 2 अल्फा क्या है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 1 के इक्वल। और दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमें साइन 2 अल्फा मिल जाएगा यहाँ से, है ना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो गया। अब बेसिकली इसको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा हमारे पास क्या आ रहा है, हाफ के इक्वल, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा, दिस इज 1/4, 1 माइनस 1/4, 3/4, साइन 2 अल्फा आ गया 3/4। एरिया हमें निकालना है, ए लिखा हुआ है एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ AB साइन C, तो हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू, ये दोनों साइड्स हैं हमारे पास, किसी भी साइड से अप्लाई कर दें, हाफ इंटू n प्लस डी इंटू साइन अल्फा, हाफ इंटू n प्लस डी इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके, एरिया हमें अप्लाई करना है n प्लस डी, चलो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। साइन 2 अल्फा हमें मिल गया तो n भी मिल जाएगा वैल्यू, तो n का वैल्यू भी मिल जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्टली अगर हम इस साइड के रिस्पेक्ट में कर दें, n इज 2 cos 2 अल्फा, राइट, n ये साइड है, तो क्लियरली हमारे पास n का वैल्यू अगर प्लेस कर दें, n क्या है 2 cos 2 अल्फा, 2 cos 2 अल्फा, और n प्लस डी क्या है, n प्लस डी 2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, 1 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये बेसिकली बन क्या गया, साइन अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये क्या है साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। सो साइन 2 अल्फा का वैल्यू हमें पता है 3/4, तो कॉस 2 अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16, इससे कॉस 2 अल्फा लिख लें डायरेक्टली,
1 minus 9 by 16, that is 16 minus 9, 7 by 16, 7 by 4, रूट 7 by 4. तो ये आ गया रूट 7 by 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 by 4, ये हो गया 3 रूट 7 by 16. हमें क्या पूछा है? ए का वैल्यू आ गया 64, ए का होल स्क्वायर. 64 ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 इंटू ए हमारे पास है 3 रूट 7 by 16, 3 रूट 7 by 16 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया 4, 4 इंटू 3, 12 रूट 7 का स्क्वायर, 12 रूट 7 का स्क्वायर, दिस इज 144 इंटू 7, ये आ जाएगा हमारे पास 8001, 1008. 12 रूट 7 का स्क्वायर 1008 आना चाहिए, ये चेक कर लेते हैं. ठीक है, ये ऑप्शन अवेलेबल था, है ना. अगर आप इन दोनों में से कुछ भी चूज करते हो तो आंसर विल बी करेक्ट. ये रेंज दिया जाता है यहाँ पे, तो 1008 इसका आंसर करेक्ट है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? सेम पैराग्राफ है, राइट. क्वेश्चन क्या है? इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी. तो इन रेडियस क्या होगा? आर इज डेल्टा बाई एस, राइट. एरिया हमने अभी निकाल दिया, एरिया हमें पता है और साइड्स का सम भी हमें पता है. एरिया हमारे पास क्या है? 3 रूट 7 by 16, और साइड्स हमारे पास क्या है? साइड्स हैं हमारे पास 3n बेसिकली, राइट. n माइनस डी प्लस n प्लस डी और n, इससे हम लिख सकते हैं. डेल्टा हमारे पास है, डेल्टा इज 3 रूट 7 by 16, 3 रूट 7 by 16 होल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर. क्या आएगा? सेमी पेरीमीटर इज सिंपली n माइनस डी प्लस n प्लस n प्लस डी. ये तीनों साइड्स हैं, होल डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे d कट गया, सो दिस इज 3n by 2, 3n by 2, 3 by 2 इंटू n. n का भी वैल्यू डाल दें यहाँ पे. n क्या था हमारे पास? cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा, ये रहा 2 cos 2 अल्फा, राइट. 2 cos 2 अल्फा. cos 2 अल्फा भी हमें पता है क्या वैल्यू है? cos 2 अल्फा रूट 7 by 4, रूट 7 by 4. 3 रूट 7 हट गया यहाँ से, 4, ये रह गया 1 by 4. बेसिकली दिस इज 0.25. ठीक है, इसका भी रेंज यही दे रखा है 0.24, 0.26. सो 0.25 विल बी द करेक्ट आंसर. इजी पार्ट है, रिसेंट क्वेश्चन है, तो कितने बेसिक क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, है ना, तुम्हारे सामने एडवांस में भी. बट तुम्हें बस जस्ट आइडिया लेना है. अरिथमेटिक का थोड़ा सा यूज किया, प्रोग्रेशन का, और वहीं से सारी साइड्स को मर्ज कर दिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पे फ्रेम हो रहा है ये देखते हैं. इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज x, प्रोडक्ट ऑफ सेम टू साइड्स इज y. ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स, तो साइड्स ए बी सी ले लें, तो हमें दे रखा है a प्लस बी दे रखा है एक तो x, और ए बी दे रखा है y. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई, वेयर सी इज द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल एंड द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू सर्कम रेडियस. ठीक है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो हमें निकालना है. अगर ये दोनों साइड्स हमारे पास हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं? हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई है. एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर ये वाई है. इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर हमारे पास y है ए बी के इक्वल. तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी. तो ये तो कोसाइन का रूल बन गया. यहां से कॉस निकल के आ जाएगा, कॉस सी, है ना. डिवाइड कर दें, ये बेसिकली कॉस सी का वैल्यू निकल के आ रहा है, दिस इज अपॉन ए बी, दिस इज -1. 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड, ये हो गया कॉस सी. कॉस सी माइनस हाफ है, कॉस सी माइनस हाफ है, तो एंगल ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज है ना. सी एंगल कितना हो गया हमारे पास? ये 60 डिग्री होना था, अब क्या हो गया? 180 माइनस 60, 120 डिग्री. एंगल सी आ गया 120 डिग्री. तो सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो पूछा है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. स्मॉल आर क्या है हमारे पास? डेल्टा बाई एस, और कैपिटल आर है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा.
तो ये क्या हो गया हमारे पास 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस ए बी सी, राइट है, 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस ए बी सी, 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस ए बी सी। अब यहां से हमारे पास क्लियरली डेल्टा स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और ये पार्ट हमारे पास किस फॉर्म में दे रखा है, एस ए बी सी। तो क्लियरली अगर हम इसी एंगल से लेकर चलें, डेल्टा हम क्या निकाल सकते हैं, हाफ ए बी साइन सी, राइट, हाफ ए बी साइन सी। साइन सी कितना होगा, साइन 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री ओनली, साइन 60 √3/2 इसका स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय एस इंटू ए बी सी। तो एस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, इसी से आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज सी प्लस एक्स, राइट, सी प्लस एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सी प्लस एक्स बाय 2। ये पार्ट हमारे पास एस है, ए बी सी, ए बी और सी। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो किस फॉर्म में हमें लेके जाना है वो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एक्स प्लस सी सब में आ रहा है, नीचे एक्स प्लस सी आ चुका है। अब यहां से ऊपर वाई आ रहा है, राइट, ए बी नहीं आ रहा है। तो ए बी और वाई सेम ही चीज है। ए बी को यहां से एलिमिनेट करेंगे, ये यहाँ पे 2 to 4 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया हमारे पास 3/16, 16 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4। ए बी का स्क्वायर, और नीचे ए बी पड़ा है तो ऊपर ए बी रह गया, ए बी को वाई लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सी प्लस एक्स बाय 2 इंटू सी, ये 2 रह गया यहाँ पे। सो बेसिकली दिस इज 3y/2c इंटू सी प्लस एक्स। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3y/2c इंटू सी प्लस एक्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। जस्ट ट्रांसफॉर्म किया हमने और कुछ भी नहीं किया, है ना। जो गिवन है ऑप्शंस में उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते जाना है और ट्रांसफॉर्म कर देना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अगला सवाल, अगला हमारे पास इन अ ट्राइंगल XYZ, लेट XYZ बी द लेंथ्स ऑफ साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स। सेमी पेरीमीटर गिवन है, ये गिवन है, एंड एरिया ऑफ इनसर्कल ऑफ ट्राइंगल इज 8π/3। बहुत आसान सवाल। देखो क्या करना है, ये भी मोर देन वन करेक्ट वाला ही लग रहा है। अब यहां पे हमारे पास अगर ये पार्ट दे रखा है तो रेशियो में हमें डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर तीनों न्यूमेरेटर्स को ऐड कर दें और तीनों डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दें तो वो रेशियो भी सेम ही रहेगा। इसका मतलब न्यूमेरेटर्स को ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, पर इसको यहां लिख लेते हैं, s-x/4, s-y/3, s-z/2। तीनों न्यूमेरेटर्स को ऐड किया तो ये हो गया 3s माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2x ही है, सॉरी 2s ही है, और नीचे क्या आ गया 4 3 7 9। इस पूरे को किसी k के इक्वल ले लें तो 3s माइनस 2s, ये क्या हो गया s/9, राइट। किसके इक्वल है ये, s/9 के। s/9 बेसिकली s क्या हो गया 9 के, s आ गया यहाँ से 9 के। s अगर 9 के है तो x क्या हो जाएगा, इसको सबको k के टर्म्स में लिख देते हैं, हमें सब चाहिए यहाँ पे, ठीक है। s 9 के है तो s ये हो जाएगा 9 - 4 5 के, y 9 - 3 6 के, और z हमारे पास क्या हो जाएगा 9 - 2 7 के। ये पार्ट आ गया। और क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका एरिया, इन सर्कल का, ट्राइंगल का नहीं सर्कल, इन सर्कल का 8π/3। इन सर्कल का एरिया क्या होगा, इन सर्कल का एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा πr²। ये है 8π/3 के इक्वल, पाई हट गया यहां से, और r हमें पता है क्या है, डेल्टा बाई एस। सो बेसिकली ये क्या है, डेल्टा² दिस इज 8/3, या फिर हम ये बोल दें कि डेल्टा हमारे पास क्या है, √8/3s, राइट। डेल्टा हमारे पास क्या है, √8/3s। अब यहां से हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ दे रखा है 6√6। ये ऑप्शन हमें चेक करना है या नहीं। डेल्टा हमें पता है s के टर्म्स में, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, राइट। ये सारी वैल्यूज अगर हम डाल दें, चेक करते हैं इसको,
डेल्टा हमारे पास आ रहा है √8/3 इंटू एस, और एस है हमारे पास 9 के, एक्स है हमारे पास 5 6 7, ठीक है, ऑर्डर में ही है ये तो 5 6 7 के। अब यहां से अगर हमारे पास सिंपली किसी भी वैल्यू को प्लेस करेंगे तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि सब के टर्म्स में आ जाएगा, राइट। डेल्टा हमारे पास क्या है, एस, एस माइनस ये पार्ट है हमारा पूरे का पूरा स्क्वायर रूट में, दिस इज इक्वल टू √8/3 इंटू एस। सबको के टर्म्स में लेके जाएं तो ये हो गया हमारे पास 9 के, एस माइनस एक्स 9 माइनस 5 4 के, और एस माइनस वाई 3 के, और ये 2 के। दिस इज इक्वल टू √8/3 एस, एस क्या है 9 के। तो इधर आ गया हमारे पास के पावर 4, अंदर रूट से बाहर के स्क्वायर, एक के कट जाएगा, के रह गया यहाँ, अंदर क्या आएगा 9 4 36, तो 6 बाहर निकाल दें, और ये रूट रह गया 6√6 के, 6√6 के। दिस इज इक्वल टू इधर आ जाएगा √8 को भी हम क्या लिख दें 4 इंटू 2 दैट इज 2√2, नीचे है √3 और इधर है 9। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 9 2 18, 18 6 से कैंसिल आउट हुआ, 3 रह गया, 3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा √3 से, सो के हमारे पास 1 रह गया, सिर्फ के 1 आ गया। बहुत बढ़िया, के 1 आ गया तो सिंपली साइड्स क्या होगी 5 6 7, राइट। के 1 आ गया तो साइड्स हो गई ये, इसका मतलब एरिया हमारे पास क्या आ गया, ये 9 है ना। तो डेल्टा बेसिकली क्या हो गया यहाँ से √8/3 इंटू एस की जगह 9 के 9 इंटू 1, तो ये आ गया हमारे पास 2√2 इंटू √3 से ये कटेगा तो ये हो गया 3√3, बेसिकली 6√6 हो गया एरिया, यही दे रखा था शायद 6√6, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमें दे रखा है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। सर्कम सर्कल का रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर ABC अपॉन 4 डेल्टा, ABC अपॉन 4 डेल्टा, XYZ अपॉन 4 डेल्टा, XYZ ये सब 5 6 7 ही है, डायरेक्ट वैल्यूज है क्योंकि K1 5 6 7 डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, 4 इंटू 6√6, 6 कैंसिल्ड आउट, ये हो गया हमारे पास 5 7 35/4√6, यही गिवन था क्या 35/4√6, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। थर्ड पे जाते हैं, सी ऑप्शन क्या है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज स्मॉल आर फॉर्मूला, राइट। कौन से वाला फॉर्मूला है इसको लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये हमने चेक किया बी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, सी ऑप्शन है स्मॉल आर होता है 4r साइन x/2 साइन y/2 साइन z/2, राइट। ये रिलेशन है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है स्मॉल r/4r, ये हमें निकालना है। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, कैपिटल आर हमने निकाल दिया, स्मॉल आर क्या है डेल्टा बाई एस, दैट इज √8/3, √8/3 होल डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 35/4√6, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है 2√2/√3 होल डिवाइडेड बाय, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको 4√6/35, 4√6/35, ये हो जाएगा हमारे पास √3 कैंसल्ड आउट, √2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16/35, 16/35 नहीं आ रहा, ये 4/35 आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 4/35, 4 2 2 4 के, इसमें हाफ हमने नहीं लगाया गया, ABC अपॉन 4 डेल्टा 35/4√6, √8 2√2 आ गया हमारे पास, 2√2 इंटू 4√6 डिवाइडेड बाय 35। अब ये जो पार्ट आया हमारे पास 4√6, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली, और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4, ये हमारे पास क्या आना चाहिए था स्मॉल r, ये जो गिवन है हमें 4/35 गिवन है, 35/4
स्मॉल आर हमारे पास यही आ रहा था डेल्टा बाई एस स्क्वायर रूट 8/3, और नीचे हमारे पास आ रहा था कैपिटल आर हमने ये लिख दिया 4R, ये 4 रह गया, ये वाला 4 रह गया, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे डिवाइड में आएगा, ऊपर आ रहा था 16, तो ये हो गया वापस से 4/35। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर में आ रहा है, 4/35 आंसर में आ रहा है ना, सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखते हैं डी ऑप्शन। ये हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया। हाफ एंगल कौन सा? साइन कॉस रूल का। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 ये किस में ले जाएंगे हम? दिस इज सिंपली एक्स प्लस वाई बाय 2 को हम किस में कन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा हमारे पास, यहां लिखते हैं डी ऑप्शन जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या है? 1 माइनस कॉस टू थीटा बाय 2, सो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है? माइनस कॉस जेड, 1 प्लस कॉस जेड बाय 2। सो कॉस जेड का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड हमें पता है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2xy whole divided by 2. So this value will be 1 plus 25 plus 36 61 minus 49 12 by 2xy, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 12/2 इंटू एक्स इंटू वाई। सो ये 1/5 ही रह गया, 1 plus 1/5 होल डिवाइडेड बाई 2, 6/5/2, 6/5 होल डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज 3/5। 3/5 आ रहा है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 3/5। So A, C, D will be correct here. Moving on to next question. अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें गिवन है इन अ ट्राइंगल PQR 30 डिग्री है, साइड्स PQ QR लेंथ दे रखी है 10√3 एंड 10। इसको प्लॉट कर दें अगर यहाँ पे हमारे पास, तो PQR हमारे पास है, PQR एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, PQ हमारे पास है 10√3 और QR हमारे पास गिवन है 10। अब यहाँ से हमारे पास एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं हाफ AB साइन C से, तो ये हमारे पास क्या हो गया? हाफ 10√3 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 हाफ 100/4 25√3। ये पार्ट तो करेक्ट है इतना, ठीक है। QRP या QPR ये हमें निकालना है, इसके लिए क्या करते हैं? कोसाइन रूल लगा दें यहाँ पे। cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? cos 30 इज 10√3 स्क्वायर 300 प्लस 10 स्क्वायर 100 माइनस अपोजिट साइड PR, इसको Q लिखते हैं, Q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10√3 इंटू 10। तो यहाँ से हमारे पास cos 30 हमें पता है √3/2 है। अब √3/2 में डायरेक्ट वैल्यू जो कैंसिल हो रहा है वो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमारे पास आ गया √3/2 इंटू ये पूरा कितना है? 200√3, दिस इज इक्वल टू 400 माइनस Q स्क्वायर, ये रह गया 100 इंटू 3 300, 100 400 माइनस 300 100, Q स्क्वायर 100 आ गया, तो Q हमारे पास 10 आ गया, Q 10 आ गया। Q कौन है? PR के बराबर। Q 10 है, इसका मतलब दो साइड्स हमारी सेम हो गई, दो साइड्स इक्वल हो गई, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल 120 डिग्री हो गया। तो 45 तो नहीं होगा, QRP 120 ये करेक्ट है, QRP आ गया 120, बी ऑप्शन पूरा ही करेक्ट है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस ऑफ एन सर्कल, ये हमें गिवन है। रेडियस ऑफ एन सर्कल कैसे निकालेंगे? डेल्टा बाई एस, डेल्टा बाई एस, डेल्टा हमें पता है सेमी पेरीमीटर, यहाँ चेक करते हैं, डेल्टा बाई एस, डेल्टा है 25√3, साइड्स है हमारे पास 10 प्लस 10 प्लस 10√3/2, ये आ गया सेमी पेरीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 50√3 डिवाइडेड बाय 10 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3, और रेशनलाइज कर दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। यहाँ से हमारे पास ये पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में ये तो 1 हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा? ये 0 भी हटा दें यहाँ से, 5√3 इंटू 2 माइनस √3, तो 5 इंटू 2, एक तो ये पार्ट आ गया कांस्टेंट, दैट विल बी नेगेटिव, 5 to 10√3 माइनस
5 इंटू 3 15, 10√3 माइनस 15, यही आ रहा था 10√3 माइनस 15। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ से हमारे पास रह गया क्या, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, सर्कम सर्कल, तो कैपिटल आर निकाल दे, अगर कैपिटल आर 10 आ जाए तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये था सी ऑप्शन। डी ऑप्शन, कैपिटल आर इज ABC अपॉन 4 डेल्टा, ABC अपॉन 4 डेल्टा, साइड्स है हमारे पास 10 10 10√3 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 25√3, सो 100√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 ही आ रहा है, ठीक है, 10 आ रहा है, इसका मतलब एरिया क्या हो गया 100 पाई। सो BCD इज करेक्ट आंसर, BCD करेक्ट है यहाँ पे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन ए नॉन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, let PQR denote the lengths of sides opposite to the angles at PQR respectively. The median from R meets side PQ at S. इसको यहाँ देखें, डायग्राम हमारे पास है, PQR गिवन है, R से मीडियन प्लॉट किया, ये कहाँ मिल रहा है S पे। परपेंडिकुलर फ्रॉम P मीट साइड QR at E, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये E पे मिल रहा है, एंड इसके बाद हमें गिवन है दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, O पे, RSPE मीट एट O। P हमें √3 गिवन है, Q1 गिवन है, P √3 गिवन है, Q1 गिवन है, एंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स 1। इसका मतलब सर्कम रेडियस हमें दे रखा है 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, एरिया निकालना है हमें, रेडियस ऑफ एनसर्कल निकालना है। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे ही ट्राइंगल में अगर हम अप्लाई कर दें, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पे वो हमने देख लिया है। अब इस पूरे ही पार्ट का मेन मकसद जो है वो ये है कि लेंथ ऑफ साइड्स नॉन राइट एंगल ट्राइंगल ये हमें गिवन है। अब यहाँ से अगर हमने डायरेक्ट फॉलो अप किया तो ये बाय सिंपली साइन रूल ओनली, साइन रूल हमें क्या कह रहा है कि ये 1 किसके इक्वल होगा, 2r साइन है, मतलब 2r साइन क्यू, 1 किसके बराबर है, PR जो है दैट इज इक्वल टू 2r साइन क्यू। PR 1 है तो 1/2 हो गया, साइन क्यू हो गया 1/2, इसका मतलब Q हो गया हमारे पास 30 डिग्री, Q 30 डिग्री हो गया। अगर Q 30 डिग्री है इसका मतलब Q 30 डिग्री है तो सेम यहाँ से हम √3 के रिस्पेक्ट में P निकाल सकते हैं, राइट। P कैसे आएगा, QR इज इक्वल टू 2r साइन P, QR √3 है तो P क्या हो गया, √3/2 बेसिकली क्या हमें डिनोट कर देगा यहाँ पे, साइन P √3/2 मतलब 60 डिग्री। तो ये 60 और 30 है, इसका मतलब R 90 डिग्री हो गया, बट हमें गिवन है कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये हमें दिख रहा है कि P और Q के बीच में क्या रिलेशन है, P और Q के बीच में रिलेशन है कि P Q से बड़ा है, इसका मतलब एंगल P भी बड़ा होगा, एंगल P बड़ा होगा, इसका मतलब Q को, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ले सकते हैं ना। दो ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, 60 भी हो सकता है और 120 भी हो सकता है, और ये 30 भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है। तो क्लियरली यहाँ से हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, ये 120 है, राइट, 60 पे तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ये अगर 120 है तो डेफिनेटली ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 120 और 30 के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, एंगल P 120 डिग्री और Q एंगल हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है ना। ये हटा देंगे और इसका 60 हटा देंगे, एंगल P बड़ा होना चाहिए क्योंकि साइड P बड़ा है। अब यहाँ से हमारे पास R एंगल भी 30 डिग्री हो गया, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इसका मतलब PQ हमारे पास 1 हो गया, ये भी 1 है, राइट। अब आते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल SOE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल SOE को ऑब्जर्व करने के लिए हम सिंपली ये डायग्राम चेक कर लेते हैं। SOE हमें निकालना है, इसको भी अगर, इसका मतलब ये E मिड पॉइंट है ना, आइसोसेलेस आ गया मतलब ये भी मिड पॉइंट है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ भी हम मीडियन का पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, लेट्स कॉल इट F। ये ट्राइंगल कंप्लीट किया हमने SFE। तो SOE जो है वो क्या होगा, SFE का 1/3 है। SOE क्या है, SFE का 1/3, और SFE क्या है, पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का 1/4। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा,
1/12 हो गया ये पूरे ट्राइंगल का, राइट। इसको लिख लेते हैं, SOE, एरिया ऑफ ट्राइंगल SOE, ये किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल SFE, और एरिया ऑफ ट्राइंगल SFE क्या है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल। तो यहां से ये बेसिकली क्या हो गया, डेल्टा बाई 12, डेल्टा निकाल दें हम, डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा हमारे पास आएगा 1/2 × 1 × 1 × sin 120, ठीक है, डेल्टा इज 1/2 × 1 × 1 × sin 120, sin 120 sin 60 दैट इज √3/2, ये हो जाएगा √3/4। अगर ये √3/4 है तो एरिया ऑफ SOE क्या हो गया, एरिया ऑफ SOE हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई 12, तो √3/48 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ये नहीं सही, √3/12 लिखा है। सेकंड क्या है, रेडियस ऑफ एन सर्कल, रेडियस ऑफ एन सर्कल क्या है, डेल्टा बाई S, डेल्टा बाई S, डेल्टा हमारे पास है, डेल्टा इज कंप्लीट ट्राइंगल का दैट इज √3/4 होल डिवाइडेड बाय S, सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 1 + 1 + √3/2। So, ये बेसिकली हमारे पास आ गया √3 डिवाइडेड बाय 2 × 2 + √3, रेशनलाइज करेंगे तो ये नीचे a + b a - b, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। ये पार्ट आ गया हमारे पास, ये 1 है। So बेसिकली ये हो गया √3 × 2 - √3/2, सो 2√3 - 3, 2√3 - 3 होल डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लेते हैं इसको भी, 2 - √3 × √3/2, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहीं छोड़ देते हैं इसको, मल्टीप्लाई नहीं करना है अंदर। दिस इज √3/2 × 2 - √3, ठीक है ना, सेम पार्ट रह गया, बस ये 1 हो गया। सो बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं लेंथ ऑफ RS, लेंथ ऑफ RS क्या होगा, R और S दैट इज मीडियन ओनली, मीडियन का लेंथ हमें निकालना है। लेंथ ऑफ RS, RS क्या होगा, 1/2 × ये सिंपली किस फॉर्म में आ जाएगा, RS के रिस्पेक्ट में ट्वाइस ऑफ QR² + PR² - PQ², QR ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट माइनस PQ² का हाफ। अब यहां से अगर हम चेक कर रहे हैं QR PR एंड PQ अपोजिट साइड जा रहा है, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ, एक √3 है, √3 + 3 + 1 4, 4 × 2 8 - 1 7 हो जाएगा, 8 - 1 7, तो √7/2 बिल्कुल करेक्ट है ना, लिखा नहीं मैंने, यहाँ लिखते हैं √7/2 आ रहा है, दिस विल बी √7 ओनली। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, किसका लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ OE, OE किसका है, OE विल बी सिंपली 1/3 ऑफ PE, तो PE निकालना है हमें बेसिकली, PE क्या आ जाएगा, P 1/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ PR² + PQ² - QR², राइट, ये पार्ट आ गया, दिस विल बी अगेन √7/2 ओनली, है ना, ये पार्ट का डबल था, यहां ब्रैकेट रखेंगे, तो PR + PQ, है ना, PR और PQ, अच्छा दोनों ही 1 है, ये तो 1 1 2 हो गया बेसिकली, तो 1 1 2 + 2 × 2 4, 4 - 3 1 हो जाएगा, ये 1/2 यार, ये 1/2 है, तो बेसिकली इसका 1/3, इसका 1/3 कौन होगा, क्या पूछा था मैं, OE, OE विल बी 1/3, OE 1/3 है इसका, सो बेसिकली 1/6, करेक्ट, 1/6 इज द करेक्ट पार्ट, सो BCD विल बी द करेक्ट आंसर। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, तो बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है।
अगर आप डेडिकेटेडली एफर्ट्स पुट कर रहे हो काम में अपने, तो आप अपने संसार को बदल सकते हो। संसार बेसिकली क्या है? आपका जेईई एडवांस का पेपर। जेईई एडवांस के पेपर में जितना ज़्यादा एफर्ट्स पुट करोगे, यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ डिफरेंस, यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स। आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो अभी से, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली एक डिफरेंस आपको नजर आएगा। यू कैन इम्प्रूव ऑन अ स्केल दैट विल बी डेफिनेटली टेकिंग यू टू अचीव योर गोल्स। तो यहां से हमारे पास राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो बहुत ही शानदार लाइन है। अगर रातों को डेफिनेटली, रातों से यहाँ पे सिंपली अगर हम एनालाइज करें तो तुम्हारा शेड्यूल जो है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, किस तरीके से कंप्लीटली तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देकर कैसे फोकस्ड अप्रोच अप्लाई कर रहे हो और कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हो। तो बहुत अच्छे से बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ, और डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक करना। इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहना है और सारी जितनी भी PYQ सीरीज़ के अंडर जितने भी चैप्टर्स आएंगे सबको देखते जाना है, ताकि एडवांस के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे रेडी रहें। सो ऑल दी बेस्ट।